अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट के बारे में है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जो है वो नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। सिंध डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 2024 की लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। सबसे अच्छी खबर ये है कि तालीमी काबिलियत सिर्फ मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है, यानी कि मिडिल तालीम जिनके पास है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक वाले और इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अहल हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जॉब्स हैं, इनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 मई है। तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है कि आप लोग समझें, और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग जॉब्स के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर जानना चाहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की स्क्रीन्स पर है। अगर आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट खुद भी देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो जॉब्स हैं ये बहुत ही बड़ी तादाद में अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है ये स्टेनोग्राफ़र की और टाइपिंग की जॉब्स हैं, जो कि सिर्फ आप लोगों को कुर्सी पर बैठ के सिर्फ टाइपिंग करनी है, और इनकी जो है वो पे भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो जॉब्स हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं पोस्ट बता दूं कि स्टेनोग्राफ़र की है। स्टेनोग्राफ़र का वैसे भी काम बहुत अच्छा होता है कि एक तो इसका स्केल बहुत अच्छा है, 16वां स्केल है। इसकी पे बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा इंटरमीडिएट इसमें तालीम चाहिए आप लोगों को। सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास इंटरमीडिएट के साथ शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट हो डिप्लोमा के साथ, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट हो, तो आप लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन कौन करेगा? 21 से 25 साल तक के लड़के और लड़कियां, और मीरपुर ख़ास के लोग जो है वो सिर्फ इसमें अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एन सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास, द कैंडिडेट टू अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब अप्लाई जो है वो सिर्फ मीरपुर ख़ास के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि कोई नॉन अवेलेबिलिटी होती है तो फिर दूसरे सिंध के जो ज़िले हैं उनको भी देखा जा सकता है। इसके बाद दूसरी है कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वां स्केल है। इसकी भी बहुत अच्छी जॉब होती है। इसमें जो है वो आप लोगों को सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री के साथ, अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में, या फिर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट के बाद 1 साल डिप्लोमा है आईटी में, तो भी आप लोग जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर ऑपरेटिंग का या डेटा एंट्री का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अगर नहीं भी एक्सपीरियंस तो भी लाजमी आप लोग अप्लाई करके देखें, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। 21 से 25 साल तक के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क के लिए भी 11वां स्केल है। ये तमाम जो है ये गवर्नमेंट की जॉब हैं। इसमें भी जो है वो जूनियर क्लर्क के लिए सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम चाहिए। एमएस ऑफिस का काम आपको अच्छे से आता हो और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट हो सर्टिफिकेट के साथ। 21 से 25 साल तक के मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास के। इसके बाद है बाल्व के लिए जो है वो मैट्रिक तालीम होना ज़रूरी है। सिर्फ आपके पास मैट्रिक तालीम है, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से हैं 20 से 28 साल तक, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सीसीटीवी ऑपरेटर की, जिसके लिए अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल का कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स का, या फिर आप लोगों को जो है वो सीसीटीवी ऑपरेटिंग में कोई एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल एज होना ज़रूरी है और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है नायब कासिद की। नायब कासिद के लिए जो है वो प्राइमरी पास होना ज़रूरी है, और आपको तरजीह दी जाएगी अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का, रिपेयरिंग का, बुक बाइंडर का या कारपेंटर वगैरह का कोई काम आता है। तो इसमें भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है चौकीदार और माली की। चौकीदार और माली के लिए जो है वो प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। सिर्फ प्राइमरी पास होने की बेस पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। माली के लिए जो है वो आपको गार्डनिंग वगैरह आती हो। इन दोनों में भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इनका एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो जॉब्स हैं ये गवर्नमेंट की हैं। इसमें लिखा है कि ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर ख़ास एडवर्टाइजमेंट। ये जो है वो मीरपुर ख़ास का एडवर्टाइजमेंट है। 17 तारीख को जारी हुआ है ये। Applicants are invited from the eligible candidates having academic qualification and experience show against each on the recruitment on the following post. Vacancies lying vacant in the district and subordinate courts मीरपुर ख़ास। तो मीरपुर ख़ास के तमाम कोर्ट्स के लिए जो है वो ये नौकरियां हैं।
इसके अलावा अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, तो वो लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने देखें बताया हुआ है कि आप लोग जो है वो लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की है 6 मई। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट विल बी 6 मई। तो 6 मई से पहले पहले जो है वो आप लोग अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका फॉर्म www.nts.org.pk की वेबसाइट पर अवेलेबल है। All the candidates at S number 1 to 3 are required to fill online job application form and deposit चालान slip of ₹800। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, NTS की वेबसाइट पर जाना है। NTS की वेबसाइट पर जाकर इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको डिपॉजिट कराना होगा इनका चालान, 800 रुपये का आपको फ़ी चालान जमा कराना होगा। वो आप लोग जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी जमा करा सकते हैं, जैसे कि ईजी पैसा, जैज़ कैश, ATM, बैंक ATMs जो होते हैं इनके थ्रू भी आप लोग करा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग जो है वो चौकीदार, माली या नायब कासिद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग ख़ुद जो है वो अपनी हार्ड कॉपी को जो है वो सेंड करेंगे। यानी कि वो लोग अपनी जो है वो एक दरख्वास्त लिखेंगे, उसमें ये मेंशन करेंगे कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई नायब कासिद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नायब कासिद की पोस्ट को मेंशन करेगा उसमें। उसके साथ अपने तमाम दस्तावेज़ात लगाएंगे, यानी कि अपनी डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, अपनी NIC की फ़ोटोकॉपी, अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी पास है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने लगा के जो है वो इनके एड्रेस पे भेज देनी है। तो भी जो है वो आपका काम हो जाएगा, आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।